class. Today we are going to discuss about the reflection and laws of reflection. Okay. So what is the reflection? First of all we will discuss about what is the reflection, and after that we will discuss about laws of reflection. Okay. Generally the bouncing of light. Okay. देखिए रिफ्लेक्शन लाइट का भी होता है एंड रिफ्लेक्शन साउंड का भी होता है. ओके. तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे डिस्कस इन दिस लेसन अबाउट द लाइट नॉट अबाउट द साउंड. तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है. जैसे आप कुएं में बोलते हैं तो रिटर्न होता है, आवाज़ रिटर्न होती है. इसमें क्या नाम है, पीवीआर में मूवी जो देखते हैं हम लोग, वहाँ पर भी देखिए साउंड जाता है तो फिर साउंड जाके वॉल से स्ट्राइक करके टकरा के फिर रिटर्न आता है. तो वहाँ भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है. लेकिन इन दिस डिस्कशन मतलब द यहाँ पे जो फिनोमेना या यहाँ पे जिसका रिफ्लेक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है लाइट का. ओके. तो यहाँ पे हम जो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. ठीक है, सिंपल वर्ड में यू कैन से बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. अच्छा, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद जब रिटर्निंग होगी या रिटर्निंग होती है तो इस फिनोमेना को वी कैन से दैट द रिफ्लेक्शन. ओके. तो यहाँ पे देखते हैं कि सरफेस से जो द सरफेस इज विच काइंड ऑफ सरफेस, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्या सब सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे जो सरफेस हम जनरली जो हमारे बुकों में रहता है वो बोलते हैं मिरर ले लेते हैं. क्यों मिरर ले लेते हैं? बिकॉज वन सरफेस इज स्मूथ एंड सेकेंड सरफेस बिकम पॉलिश्ड. सेकेंड सरफेस हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो लाइट इंसिडेंट होती है वो इस साइड नहीं आ पाती है. ठीक है. तो मिरर ले लेते हैं. इसके प्लेस पे यू कैन टेक वॉल, कोई भी वॉल ले लीजिए. किसी भी वॉल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब भी लाइट, जैसे आप लाइट जलाते हो, टॉर्च को जलाते हो वॉल पे, तो वॉल बिहेव एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जब इंसिडेंट लाइट को करते हो तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे लाइट पास आउट अदर साइड ना होने पाए. जैसे इफ यू टेकिंग ग्लास फॉर द रिफ्लेक्शन, इट इज नॉट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके. टोटली नॉट एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सम परसेंटेज रिफ्लेक्ट द लाइट बट it is not glass is not totally in the reflector surface because the light is penetrating the glass and goes from one medium to second medium या one medium to another medium. इसीलिए हम ग्लास को नहीं लेते हैं. ठीक है. ट्रांसपेरेंट शीट जो भी होगी वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना देती है, रिफ्लेक्ट कम करती है बट परसेंटेज कम होता है. इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं रिफ्लेक्शन में. ठीक है. और अगर ऐसा कहा जाए कि एब्सोल्युटली नहीं लेते हैं तो यू कैन टेक, आप ले सकते हो, बट वो लाइट को रिफ्लेक्ट कम करता है, ज्यादातर रिफ्लेक्शन दे देता है, पास आउट हो जाता है. ठीक. तो ऐसा सरफेस हम यहाँ पे लेंगे जिस सरफेस से लाइट पास आउट इस मीडियम से इस तरफ ही, इस मीडियम में, या ऐसा कहा जाए इस तरफ से इस तरफ ना जाने पाए. ठीक. तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, मिरर लेते हैं. ओके. तो जो रिटर्निंग ऑफ लाइट है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. अच्छा, बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. ओके. तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो हो गया, लर्निंग होने पे हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. कब हम रिफ्लेक्शन कहेंगे कि ऑल लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई भी लाइट जो रिटर्निंग हो रही है, क्या सबको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे? नो. तो जो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करे, द लाइट विच इज फॉलो द रिफ्लेक्शन लॉ, देन वी कैन से दैट देयर आर रिफ्लेक्शन अकर्स. वहां पे रिफ्लेक्शन हमारा अकर्स होगा जहां पर रिफ्लेक्शन के लॉ को वो लाइट फॉलो करेगी. तो आइए यहाँ पे देखते हैं. लेट वी कंसीडर ए बी. ओके. ए बी इज इंसिडेंट रे,
मतलब कोई भी रे यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ से टॉर्च ऑन कर रहे हो, ठीक है। ए बी इज इंसिडेंट रे, द रे इंसिडेंट रे, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे इज कांटेक्ट to the mirror, this point is known as the point of contact. This point is known as the point of contact, and at the point of contact we draw a normal. Okay, at the point of contact we draw a normal. What is the normal? Normal is a line, normal is a hypothetical line, imaginary line that is making the 90 degree to the given surface. The line which is making 90 degree with the given surface is called the normal. तो ये it is our P and Q is the given surface, and the normal B and D making the 90 degree angle, so it is called the normal. Okay. अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बाद द लाइट बिकम रिफ्लेक्टेड, मतलब रिटर्निंग होगी, ये लाइट पास आउट नहीं होगी। तो जो रिटर्निंग लाइट होगी BC लाइट या BC रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर से द AB रे जो रे सरफेस की तरफ आ रही है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन बनाएंगे जो 90 डिग्री की एंगल बनाएगी, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। और ये लाइट जो लौटने वाली लाइट होगी, BC लाइट होगी, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि जो ये नॉर्मल है और जो ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो एंगल बनेगी, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, दिस इज इंडिकेटेड बाय द आई and it is known as the incident angle. Okay, and the angle between reflected ray and the normal, this is known as the reflected angle, and it is denoted by small r. Now AB line denoted the incident ray, BC line denoted the reflected ray, BD line denoted the normal. Angle I is called the incident angle, angle R is called the reflected angle. Okay, you can look. अब यहाँ पे क्या कहेंगे, ये सब तो हो गया। अब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसके टू लॉज हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉज है रिफ्लेक्शन के, वो जो दो लॉज हैं, अगर इन दोनों लॉज को कोई भी लाइट फॉलो कर रही है, तो देन वी कंसीडर देयर आर रिफ्लेक्शन अकर। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इट इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, इट इज आवर इंसिडेंट रे, इट इज आवर इंसिडेंट रे, इट इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, एंड इट इज आवर नॉर्मल। दीज आर लाई इन द सेम प्लेन। इनको किधर कैसे होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। वी हैव 6 प्लेन। ओके, तो 6 प्लेन में कोई भी प्लेन होना चाहिए, कोई भी प्लेन हो जाए, प्लेन होना चाहिए, किसी एक प्लेन में होना चाहिए, या ऐसा कहा जाए जनरल में एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। अगेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन में होना चाहिए। सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट एंगल, जो एंगल आई है। ओके, एंगल आई हियर, एंगल आई इज द इंसिडेंट एंगल, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। मीन्स इफ इट इज आवर 30 डिग्री, it must be 30 degree. Okay, if it is our 60 degree, then it must be 60 degree. Both angle is equal in the reflection. Angle I is equal to angle R, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा अगर, तो हमें कह सकते हैं कि देयर आर रिफ्लेक्शन अकर्स, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। तो how many law of reflection? There are 2 law of reflection.
फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. सेकेंड इज द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. मतलब जो ये आई एंगल है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए. अगर ये दोनों ला फॉलो तो हम एक कह सकते हैं कि वो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. अगर इसमें कोई भी ला फॉलो नहीं होगा, कोई भी एक ला हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना नहीं देंगे. ओके, तो ओके क्लास, अगेन फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.